बच्चों, हम फर्स्ट पेपर में पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है सार्थक अंक। देखिए, हमने मापन, मात्रक, बीमा, यथार्थता और त्रुटियों के बारे में अभी तक पढ़ा। अब हम आज पढ़ेंगे सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए, सार्थक अंक क्या होते हैं कि किसी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। कोई भी भौतिक राशि है, उसको व्यक्त करने के लिए, ठीक है, यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अंकों की संख्या ही सार्थक अंक कहलाती है। किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है, वह माप उतनी ही अधिक यथार्थ कहलाती है। किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, वह माप उतना ही अधिक क्या कहलाएगी? यथार्थ कहलाएगी। जैसे आप समझिए 0.0001, ये माप ज्यादा शुद्ध है 0.1 की अपेक्षा। तो जितनी ज्यादा आपकी जो है सार्थक अंक होंगे, उतनी ज्यादा माप में शुद्धता होगी। अब इसमें देखिए, किसी संख्या में सार्थक अंक कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। किसी संख्या में सार्थक अंकों का पता हम कैसे लगाएंगे? तो किसी भी संख्या में सार्थक अंकों को ज्ञात करने के लिए निम्न विधियां हैं, जिसमें सबसे पहले है आपका सभी अशून्य अंक। अशून्य अंक मतलब जो शून्य ना हो, जैसे आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे इसमें आपका है 385.25, इसमें कोई भी शून्य नहीं है। ये 38525, ये सब अशून्य अंक हैं। तो इसमें 5 सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक हैं? 5 सार्थक अंक हैं। उसके बाद दूसरा जो है सार्थक अंक ज्ञात करने के दूसरा नियम है, दो अशून्य अंकों के बीच, अशून्य मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दो अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अगर आपका दो सार्थक अंक के बीच में, दो अशून्य अंकों के बीच में अगर शून्य आता है, तो वो भी सार्थक अंक में गिना जाता है। ये दूसरा है आपका, यहां देखिए 46.009 में सार्थक अंक 6 होंगे। और कितने सार्थक अंक होंगे? 6, क्योंकि ये दो अशून्य अंकों के बीच शून्य आया है, तो इसको भी हम सार्थक अंक में गिनते हैं। अब आपका तीसरा है, दशमलव बिंदु के पूर्व यदि कोई अशून्य अंक ना हो, तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्यों को छोड़कर संख्या में सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। दशमलव बिंदु के पूर्व यदि कोई अशून्य अंक ना हो, अशून्य अंक का मतलब 1, 2, 3, 4 ना हो, यहाँ पे क्या है? 0 है। यहाँ पे क्या है? 0 है। दशमलव बिंदु के पूर्व यदि कोई अशून्य अंक ना हो, तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्यों को छोड़कर संख्या में सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका दशमलव के पहले अशून्य अंक नहीं है, 0, और दशमलव के बाद आपका ये शून्य अंक है। तो इनको छोड़ करके जो आपके 0.000 को छोड़ करके जो अंक आपके बचेंगे, जो अशून्य अंक बचेंगे, वही सार्थक अंक कहलाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 600, तो केवल इसमें 3 सार्थक अंक होंगे। 0.00602 में 3 सार्थक होंगे, बाकी सब हम काउंट नहीं करेंगे। इसी प्रकार चौथा नियम है, यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई अशून्य अंक हो, तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। देखिए, दशमलव बिंदु के पूर्व कोई अशून्य अंक हो, यहाँ दशमलव के पहले एक अशून्य अंक आपका है 4, तो इसके बाद आपके जो है जितने भी शून्य होंगे वो सार्थक अंक में गिने जाएंगे, क्योंकि आपको बताया गया है अशून्य अंकों के बीच में आए हैं। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर सार्थक अंक कुल कितने हो जाएंगे? 6 सार्थक अंक हो जाएंगे, क्योंकि दशमलव के पहले आपका अशून्य अंक है।
अशून्य अंक और लास्ट में भी अगर अशून्य अंक है, दोनों के बीच में अगर शून्य पड़ेगा तो वो भी सार्थक अंक में गिना जाएगा। पांचवा है आपका दशमलव बिंदु के दाईं ओर किसी अशून्य अंक के बाद शून्य सार्थक अंक होते हैं। दशमलव के बाद आपके जो है दशमलव के बाद 5 9 शून्य में 3 सार्थक अंक होंगे। दशमलव के बाद आपका कितने अंक हैं? 3 अशून्य अंक हो जाएंगे। 0.590 में 3 सार्थक अंक हैं। जैसे इसमें देखिए, इसमें आपका 60 है, 60.4030 में आपके 6 सार्थक अंक होंगे। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ अशून्य अंक है। अशून्य अंक के बीच में जितने भी आएंगे सब आपके सार्थक अंक कहलाते हैं। धन्यवाद। बच्चों देखिए, सार्थक अंक में हम योगफल और घटाव के द्वारा इसको समझेंगे। तो आपका एक प्रश्न दिया गया है, जैसे 7.8 मीटर, 12.85 मीटर तथा 0.142 मीटर का योग उचित सार्थक अंकों में ज्ञात कीजिए। उचित सार्थक अंकों में ज्ञात कीजिए, ये आपका पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है 74.15 किलोग्राम में से 5.3946 किलोग्राम को घटाइए। तो हम दोनों सवाल को उचित सार्थक अंकों तक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए, सबसे पहले हम पॉइंट संख्याओं को जो लिखेंगे, ध्यान ये रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट 1 में हो तो उसके बाद आपका है 7.8। 7.8 यहाँ दिया गया है, 7.8 पहले लिखेंगे, फिर 12.85 इसको लिखेंगे, फिर 0.142। इसमें हम दे रहे हैं 3 अंक, तो हम यहाँ पे जहाँ पे आपका कुछ नहीं है वहां पर हम 0 0 रख देते हैं। ठीक है। दशमलव के बाद इसमें जो है वो अशून्य अंक 1 है, इन दोनों को हम छोड़ देते हैं। दशमलव के बाद अशून्य अंक 1 है, तो हम सार्थक अंकों में योगफल दशमलव के एक स्थान बाद तक ही निकालेंगे। अब हम इसको प्लस करेंगे, 0 0 2 आप जोड़ेंगे, 2 आ जाएगा। 5 और 4 यहाँ 0 हमने लिख दिया है। 5 4 वो प्लस करेंगे, 9 हो जाएगा। 8 8 16 1 17 हो जाएगा। कैरी 1 आ जाएगा। 7 2 9 1 10, कैरी फिर 1 हो जाएगी, अगले पेज पे फॉरवर्ड हो जाएगी। 1 1 2, ये आ जाएगा 20.792। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 3 अंक दिए गए हैं, लेकिन आपका जो ये दिया गया है 7.8 मीटर, तो हम जो मान निकालेंगे वो दशमलव के बाद जो सार्थक अंक होगा वो दशमलव के बाद एक सार्थक अंक पर इसका योगफल दिखाएंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं 20.79 है, तो ये पहला प्लेस 7 है। इसके बाद के प्लेस को देखेंगे, अगर ये प्लेस 4 से ज्यादा होगा, 4 से अबव होगा, तो बगल वाले प्लेस में एक जोड़ करके हम वही लिख देंगे। तो इसमें हो जाएगा 20.8, क्योंकि यहाँ 4 से ज्यादा है 9। दशमलव के बाद आपका जो है पहला स्थान, आपका पहले स्थान तक हमको निकालना है, क्योंकि यहाँ पहले स्थान पर दिया गया है, तो पहला स्थान 7 है, यहीं तक हम शुद्ध मान निकालेंगे। तो दशमलव के प्लेस 7 के अगला प्लेस जो इसके है दाहिनी तरफ, वो आपका 9 है, 4 से ज्यादा है, इसलिए इस प्लेस में हम एक जोड़ करके सार्थक अंक लिख देंगे 20.8। ये हमारा सार्थक अंक की दृष्टि से योगफल हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको घटाएंगे, पहले दोनों वैल्यू को लिखेंगे। यहाँ देखिए 2 अंक तक है, 74.15, तो हमको 2 अंक तक ही इसका योगफल सार्थक अंकों में निकालना है। तो हम पहले यहाँ आपके पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए। अब घटाएंगे, यहाँ देखिए, यहाँ आपका 0 0 लिख देंगे घटाने समय, यहाँ दिया नहीं गया है तो लिखिए आप 0 0 लिख देंगे, क्योंकि ये 4 अंकों में दिया गया है। अब माइनस करेंगे, 0 में से 6 माइनस नहीं होगा, आप कैरी लाएंगे, अगले प्लेस पे फॉरवर्ड हो जाएगी। ये 10/6 4 हो जाएगा, यहाँ 9 होगा, 9/4 5, 9 - 4 5 हो जाएगा। यहाँ 10 - 6 4 हो जाएगा, 9 - 4 5 हो जाएगा। यहाँ आपका जो है
4 बचेगा, बगल से लाएंगे 14 हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा आपका 5, अब यहाँ 10 बचेगा, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ आपका 3 हो जाएगा, 13 बनाएंगे, 13 में से 5 जाएगा आपका 8 आ जाएगा और यहाँ आपका 6 बचेगा। तो ये आपका आ जाएगा 68.7554। ये 4 अंक में दिया गया है, लेकिन शुद्धता हम इसको 2 अंक में निकालेंगे। तो यहाँ इस प्लेस पे आप देख रहे हैं 75 में, इसके बगल वाले प्लेस में वैल्यू जो है 4 से ज्यादा है, इसलिए हम इसमें एक जोड़ करके इसकी सार्थक अंक में शुद्ध वैल्यू हो जाएगी 68.76। धन्यवाद।